जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम किसी असमंजस में होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हर घटना एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। ठीक वैसे ही जैसे एक पहेली के टुकड़े अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, हमारे जीवन के घटनाक्रम भी ईश्वरीय इच्छा से ही आकार लेते हैं। इस समय जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुड़ीचा माँ के मंदिर में विश्राम कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी होता है और हमारे अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। यह कथा आपको ऐसी ही एक अलौकिक यात्रा पर ले जाएगी, जहाँ गरुड़ जी और यमराज जी के माध्यम से आप भगवान जगन्नाथ जी की अविश्वसनीय लीला के साक्षी बनेंगे। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि आस्था और नियति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली एक अद्भुत गाथा है। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर इस दिव्य लीला में गोता लगाएं और भगवान जगन्नाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा करें। हर शब्द में छिपा है एक गहरा संदेश जो आपके हृदय को छू जाएगा और आपके ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कराएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कथा सुनने के लिए जो आपके मन मस्तिष्क को शांति और आध्यात्मिक आनंद से भर देगी। तो आइए भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य लीला का आनंद लेते हुए इस कथा को श्रवण करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए बाहर आते हैं। अब पहले 15 दिनों तक वे बीमार थे, इसलिए वे अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते थे। लेकिन रथ यात्रा होने के एक दिन पहले वे अपना विशेष नव यौवन श्रृंगार वेश धारण करते हैं और उस समय वे पहली बार यानी 15 दिनों के बाद सबसे पहले दर्शन देते हैं, और वह भी श्री मंदिर में, जब भगवान का अनवसर यानी कि उनकी ज्वर लीला 15 दिन में समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद अगले दिन जगन्नाथ जी अपने सुंदर नव स्वरूप के साथ विशेष नव यौवन श्रृंगार में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान के इस नव यौवन के श्रृंगार के दर्शन सबसे पहले सभी देवतागण करते हैं। प्रातः काल में जब भगवान का गर्भगृह खोला जाता है, उससे पहले ही सभी देवतागण आके भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। उसके बाद जब मंदिर के गर्भगृह खुलते हैं, फिर बाद में सभी भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। अब गरुड़ जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वे भगवान के शुद्ध भक्त और उनके विशेष वाहन हैं। वे सदैव जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते हैं। जिस किसी क्षण जगन्नाथ जी की आज्ञा दे, उसी क्षण वे उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। क्या पता भगवान को कब कोई भक्त पुकार ले और उन्हें उनके साथ जाना पड़ जाए। तो इस प्रकार गरुड़ जी सदैव भगवान के सामने खड़े रहते हैं। तो अब एक बार क्या हुआ कि ऐसा ही एक विशेष अवसर था जब 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार होकर ठीक हो गए थे। उस दिन रात्रि में उनका विशेष श्रृंगार किया गया और सभी देवतागण उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे, और यह बहुत ही प्रातः काल का समय था। सभी देवतागण एक के बाद एक आकर भगवान के दर्शन कर चुके थे। सिर्फ एक यमराज जी ही बाकी रह गए थे। अब यमराज जी के विषय में तो आप जानते ही हैं, उन्हें कितना कार्य रहता है। इस पृथ्वी पर और अन्य स्थानों पर न जाने कितने ही जीवों की मृत्यु होती रहती है। उन सबका हिसाब करते करते उस दिन यमराज को आने में थोड़ी देर हो गई। देवताओं के दर्शन का समय अब समाप्त होने ही वाला था और उसी समय यमराज जी भागते भागते आ गए हमारे जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही यमराज जी ने मंदिर में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा वहाँ एक छोटी सी चिड़िया थी जो वहाँ पर गीत गा रही थी और उड़ रही थी। अब उसको देखकर यमराज जी कुछ सोचने लग गए। कुछ देर के लिए यमराज जी वहाँ खड़े रहे। उन्होंने उस चिड़िया की ओर ध्यान से देखा, कुछ क्षण तक कुछ सोचा और फिर भगवान के दर्शन करने के लिए जल्दी से गर्भगृह के पास जाने लग गए। अब यमराज जी की इस चेष्टा को गरुड़ जी ने देख लिया। उन्हें यमराज जी पर कुछ संशय हुआ। गरुड़ जी अपने आप ही सोचने लगे, अरे आज ही यमराज जी की इस छोटी सी चिड़िया की तरफ क्यों देख रहे थे? जरूर कुछ न कुछ बात है। इस यमराज जी ने इस छोटी सी चिड़िया पर अपनी दृष्टि डाल दी है। इसका अर्थ है कि चिड़िया का आयु बस कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है। मुझे लगता है कि यह पक्षी अब बहुत जल्द ही मारा जाएगा।
और यमराज जी इसको लेकर यमपुरी चले जाएंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि गरुड़ जी पक्षी राज हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ और उन सबके राजा। तो अब इस छोटी सी चिड़िया की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर गरुड़ जी को उस पर करुणा आ गई। वे इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए और फिर गरुड़ जी ने उस चिड़िया की सुरक्षा का भार अपने आप पर लेते हुए सोचा कि मुझे ही कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मुझे इस छोटी सी चिड़िया को सुरक्षा अवश्य प्रदान करनी चाहिए और उसे यमराज जी के हाथों से बचाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी जानते थे कि जैसे ही यमराज जी भगवान के दर्शन करके वापस आएंगे, उसी क्षण वे इस चिड़िया के प्राण भी हरण कर लेंगे। और पक्षियों के राजा होने के नाते गरुड़ जी को उस छोटी सी चिड़िया पर बहुत दया आ रही थी, और अगर उसे नहीं बचा पाते तो वह उनके लिए शर्म की बात होती। इसलिए गरुड़ जी ने सोचा कि क्यों ना यमराज यहाँ वापस आए, उससे पहले ही मैं इस चिड़िया को कहीं दूर प्रदेश में ले जाकर छिपा देता हूँ। इस प्रकार सोचते हुए गरुड़ जी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस छोटी सी चिड़िया को उठाकर आकाश में उड़ने लगे। वे उस चिड़िया को बहुत दूर ले जाते हुए मानसरोवर के तट पर ले गए। हिमालय पर उस मानसरोवर के तट पर एक बड़ा सा वृक्ष था और इस वृक्ष में एक छोटा सा छेद बना हुआ था। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को बहुत संभाल कर उस विशाल वृक्ष के उस छोटे से छेद के अंदर रख दिया और फिर तुरंत वापस उड़कर जगन्नाथपुरी में आ गए। अब गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, इसलिए वे बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से उड़ सकते हैं। हम जितनी देर पलक झपकाते हैं उतनी ही देर में गरुड़ जी कहाँ से कहाँ जाकर वापस आ सकते हैं। इतने सर्वशक्तिमान हैं वे, और इसलिए वे भगवान विष्णु के वाहन हैं। इस प्रकार उस चिड़िया को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर अब गरुड़ जी वापस आ चुके थे और अब सोचने लगे, बस अब मेरा कार्य समाप्त है। मैं इतनी तीव्रता से पूरी वापस आ गया हूँ कि यमराज जी तो अभी दर्शन कर रहे होंगे जगन्नाथ जी के। उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उस चिड़िया को कहाँ से कहाँ रख दिया है, और उनको यह भी नहीं पता चलेगा कि आखिर उनके दर्शन करते समय क्या कुछ हो गया है और यमराज जी को वह चिड़िया नहीं मिलेगी। इस प्रकार उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार सोचते हुए गरुड़ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और शायद कहीं न कहीं अपनी तीव्रता और बुद्धिमानी पर थोड़ा सा गौरव भी कर रहे थे। अब इधर यमराज जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। यमराज जी के मन में आज जगन्नाथ जी के सामने कहने के लिए कुछ फरियादें थीं। कुछ बातों को लेकर वे दुखी थे। यमराज जी ने जगन्नाथ जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सभी प्रकार के नियम, कायदे और रीति बनाते हैं। आपके नियम के अनुसार ही इस समय एक छोटा सा पक्षी था जिसे मरना चाहिए था और जिसको इस समय मानसरोवर में होना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी पक्षी को मैंने अभी अभी आपके मंदिर में देखा है। आपके भक्त और आपके वाहन गरुड़ जी उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर आपकी उपस्थिति में ऐसी चीजें होती रहेंगी तो फिर बाकी जगह क्या होगा प्रभु? मेरे नियम और गणना के अनुसार इस समय उस पक्षी को मानसरोवर में होना चाहिए था और वहीं पर उसे मरना चाहिए था। यमराज की यह बात सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे और उनसे कहा, हे यमराज, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मेरे द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही होगा। अगर आपकी गणना के अनुसार उस पक्षी को मानसरोवर में जाकर अपना शरीर त्यागना लिखा है तो ऐसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए। अब जगन्नाथ जी की यह बात सुनकर यमराज जी और चिंता में पड़ गए। यमराज जी ने जगन्नाथ जी से कहा, लेकिन प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पक्षी को अभी अभी मैंने आपके मंदिर में देखा है। जब मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा था उसी समय मैंने उस छोटी सी चिड़िया को यहाँ पर घूमते हुए देखा, उड़ते हुए और गाते हुए देखा। अब तो छोटी सी चिड़िया को यहाँ से लेकर मानसरोवर तक जाने में कितना लंबा समय लगेगा। इतने दूर के स्थान पर वो कैसे पहुँच पाएगी? लेकिन हमारे नियम के अनुसार इस समय उसे मानसरोवर के तट पर एक वृक्ष के अंदर सांप द्वारा डंक मारकर उसे मारा जाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सारी घटनाएं कैसे संभव हो सकती हैं। यह सुनकर जगन्नाथ जी फिर से मुस्कुराए। उन्होंने यमराज जी से कहा, यमराज जी, चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। इस संपूर्ण चराचर जगत में एक पत्ता भी हिलता है तो वह भी मेरी इच्छा से हिलता है और मेरी इच्छा से कोई भी बदल नहीं सकता।
जगन्नाथ जी के मुख से यह सब सुनकर अब यमराज जी का सिर घूमने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चीजें आखिर कैसे संभव हो सकती हैं। एक पक्षी जो इस समय सांप के डंक मारने से मरने वाला था, उसकी यही नियति थी और वह भी मानसरोवर के तट पर, वह इस समय मंदिर में बैठा हुआ है। उसकी मृत्यु फिर कैसे हो सकती है, और वह भी कुछ ही सेकंड में। यह छोटा सा पक्षी यहाँ से लेकर मानसरोवर की यात्रा कैसे तय कर सकता है? यमराज जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने हार मानी, भगवान की बात स्वीकार कर ली और फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वे मंदिर से बाहर आने लगे। बाहर आकर यमराज जी ने उस पक्षी को देखा। वह उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उसे वह पक्षी कहीं नहीं मिला। अब गरुड़ जी पीछे बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर उन्होंने उस चिड़िया की जान तो बचा ली थी। और फिर मन ही मन हंसते हुए गरुड़ जी यमराज जी से पूछा, मानो वह कुछ जानते ही ना हो। गरुड़ जी ने कहा, अरे यमराज जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप अभी भी उस छोटी सी चिड़िया को ढूंढ रहे हैं जिसे आप मारना चाहते थे? यह सुनकर यमराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़ जी, मैं उसी पक्षी को ढूंढ रहा हूँ। जब मैं यहाँ आने की तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने इस पक्षी को यहाँ उड़ते हुए चहचहाते हुए देखा था। लेकिन मेरे नियम और गणना के अनुसार उसकी मृत्यु मानसरोवर के अंदर एक देवदार वृक्ष के भीतर होने वाली थी, क्योंकि भगवान ने उसकी नियति ऐसी ही लिखी थी। इसी समय उस पक्षी की सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यह छोटा सा पक्षी तो यहाँ घूम रहा है, और इतना छोटा सा पक्षी इतनी दूर की यात्रा इतने कम समय में कैसे करेगा? इसलिए मुझे उसे देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन फिर भी वह पक्षी यहाँ पर था। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा चिंतित हो रहा हूँ कि आखिर भगवान के नियम कैसे लागू होंगे। उस पक्षी की मृत्यु का समय आ चुका है। बिल्कुल इसी क्षण उसकी मृत्यु होने वाली थी। एक सांप आकर उसे डसने वाला था, और वह भी मानसरोवर के तट पर एक विशाल वृक्ष के अंदर, छोटे से बिल में। जब यमराज जी की यह पूर्ण वृत्तांत सुना रहे थे, उस समय गरुड़ जी के मन में अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर जितना भी गौरव था, वह सारा धराशायी हो रहा था। और आखिर गरुड़ जी इस बात को समझ गए कि उन्होंने इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके उस पक्षी को मंदिर से ले जाकर मानसरोवर में रखा, वह सिर्फ उसकी मृत्यु के स्थान पर पहुंचाया है। उन्होंने उस पक्षी की रक्षा नहीं, अपितु उस चिड़िया को उसके मृत्यु के स्थान पर छोड़कर आए हैं। उनको लग रहा था कि वे यमराज जी से ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनको अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि काश अगर मैं उस चिड़िया को यहीं पर रहने देता तो वह पक्षी बच जाता। लेकिन भगवान की इच्छा और उनका आयोजन इतना मजबूत होता है कि उसमें कोई भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इस प्रकार उस छोटी सी चिड़िया को यहाँ से मानसरोवर ले जाकर गरुड़ जी ने वास्तव में भगवान की इच्छा को पूरा करने में सहायता की थी। और जैसे ही गरुड़ जी यह सब सोच रहे थे, उस समय उन्हें अपनी निम्नता का अनुभव हुआ। वे मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे, और आश्चर्य और अहोभाव से जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने देखा, तो जगन्नाथ जी उनके सामने देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और फिर गरुड़ जी ने दंडवत प्रणाम करके जगन्नाथ जी को अर्पित किए। आखिर संपूर्ण सृष्टि के नियंता वे ही हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या ही हो सकता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनाते हैं जगन्नाथ भगवान की एक अद्भुत और अनोखी कथा। गर्मी की तपती दोपहर थी, लेकिन उड़ीसा के पवित्र श्री मंदिर में एक अलग ही उत्साह की शीतलहर दौड़ रही थी। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बड़े भैया बलराम और लाडली सुभद्रा रानी बीमारी से ठीक होकर एकदम चंगे हो गए थे। उनके मन में आया कि चलो क्यों न एक बार नगर घूम कर आया जाए। ये बात उन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी महारानी को बताई। जगन्नाथ भगवान ने बड़े प्यार से माँ लक्ष्मी से कहा, देखो प्रिय, हम बलराम भैया और सुभद्रा के साथ कुड़ीचा मौसी के मंदिर तक होकर आएंगे। मौसी माँ के घर थोड़ा आराम करेंगे और 2 दिन में ही तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम जरा भी चिंता मत करना। लक्ष्मी माँ थोड़ा उदास हुई। उन्होंने स्वामी से पल भर भी दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने जगन्नाथ जी के चेहरे पर खुशी देखकर कहा,
ठीक है मेरे नाथ, आप जाइए, पर वचन याद रखिएगा, 2 दिन में लौट आना। मेरा मन आपके बिना नहीं लगेगा। प्रिय भक्तों, तीनों भाई बहन आनंद पूर्वक 3 रथ यात्रा पे बैठकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में भजन कीर्तन भक्तों से मिलते जुलते वे मौसी माँ के घर पहुँचे। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। मौसी माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया और वे बड़े प्रेम से वहाँ रहे। उधर श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी बेसब्री से अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी। पहला दिन तो जैसे तैसे कट गया, दूसरा दिन भी बीत गया और जगन्नाथ जी नहीं लौटे। लक्ष्मी देवी व्याकुल हो गई। बार बार द्वार पर जाकर देखती और अपने सेवकों से पूछती, क्या मेरे स्वामी का कोई संदेश आया? क्या वे रास्ते में हैं? लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। फिर तीसरा दिन गुजर गया और चौथे दिन की शुरुआत हो गई। अब लक्ष्मी देवी की चिंता धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगी। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? मेरे स्वामी ने मुझसे 2 दिन में लौटने का वादा किया था और आज चौथा दिन है। उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या? उनका मन बेचैन हो उठा। 5वें दिन तो लक्ष्मी माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर नाराजगी थी। बस बहुत हो गया, 2 दिन कहकर गए थे और आज 5 दिन हो गए। इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार। क्या मेरे वचन का कोई मोल नहीं? क्या मेरे मन की कोई कीमत नहीं उनके लिए? उन्होंने मन में ऐसा विचार किया। कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें बताती हूँ कि अपने वचन को तोड़ना क्या होता है। लक्ष्मी माँ ने तुरंत उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, सेवकों, इसी क्षण मेरी पालकी सजाओ। सभी अंगरक्षकों को साथ लो और हम गुड़ीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश सुनते ही महल में हलचल मच गई। एक सुंदर पालकी को फूलों से सजाया गया। लक्ष्मी देवी अपने पूरे ऐश्वर्य और राजसी ठाट बाट के साथ उस पालकी में बैठी। उनके आगे आगे सेवक ढोल नगाड़े और शहनाई बजाते हुए चल रहे थे, मानो किसी बड़ी जंग की तैयारी हो। जैसे ही लक्ष्मी देवी पालकी गुड़ीचा मंदिर के आंगन के पास पहुंची, उनके आगमन की खबर बिजली की तरह जगन्नाथ भगवान तक पहुंच गई। एक सेवक घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, स्वामी, माता लक्ष्मी आ रही हैं। वे बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। यह सुनते ही जगन्नाथ जी को अचानक अपने प्यारे लक्ष्मी को दिए वचन की याद आ गई। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह मैंने क्या कर दिया, वचन देकर भी नहीं निभा पाया। अब मैं लक्ष्मी के क्रोध का सामना करने के सिवा और कोई चारा नहीं सूझ रहा है। लेकिन उनके क्रोध में वह उनके सामने कैसे जाएं? कहीं लक्ष्मी माँ नाराज होकर उन्हें कोई श्राप न दे दे। उन्होंने सोचा अभी उनके सामने जाना ठीक नहीं है। जब उनका क्रोध थोड़ा शांत होगा तब कोई उपाय सोचूंगा। इधर जैसे ही लक्ष्मी देवी की पालकी गुड़ीचा मंदिर के आंगन में रुकी, जगन्नाथ जी के सभी सेवक डर के मारे वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो क्रोध से लाल हैं और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली हैं। तभी एक सेवक ने बुद्धिमानी दिखाते हुए मंदिर का मुख्य द्वार जोर से बंद कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सोचा, देखो तो मेरे बिना अपने बड़े भैया और बहन के साथ कितने आराम से रह रहे हैं। मुझे वचन दिया था कि 2 दिन में लौट आएंगे और आज 5 दिन हो गए। इन्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है। मैं यहाँ अकेली इनकी राह देख रही होंगी। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी। अब यह यहीं रहे। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को एक भयानक आदेश दिया। यह रहा मेरे स्वामी का रथ, वह नंदी घोष, उसे तोड़ डालो। लक्ष्मी जी के वफादार सेवकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी महारानी के आदेश का पालन किया और जगन्नाथ जी के विशाल रथ को तोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी जी के सेवकों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की और कहासुनी भी हो गई। अपना बदला लेकर लक्ष्मी देवी चुपचाप अपनी पालकी में बैठी और वहाँ से वापस श्री मंदिर की ओर चल दी। लेकिन इस बार वह मुख्य रास्ते से नहीं गई, बल्कि हीरा गोरी गली नामक एक गुप्त रास्ते से लौटी। उड़िया भाषा में हीरा का अर्थ होता है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन आई तो इसी घटना की याद में हीरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है।
उधर गुड़ीचा मंदिर के 7वें दिन जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का भव्य संध्या दर्शन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए भक्तों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपने प्रिय प्रभु के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर में जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया गया और फिर आया 9वां दिन, जब पहोड़ा यात्रा शुरू हुई। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने मौसी माँ से विदाई ली और वापस अपने अपने रथों पर सवार हो गए। इस वापसी की यात्रा में उतनी धूमधाम नहीं होती जितनी जाते समय होती है। बलराम जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधे सिंहद्वार तक चला गया, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी का रथ सिंहद्वार पर पहुंचने से पहले ही गणपति राजा के महल के द्वार पर ही कुछ देर के लिए रुक गया। इसी समय जगन्नाथ जी के सेवकों ने दौड़कर लक्ष्मी देवी को यह शुभ सूचना दी कि उनके स्वामी लौट रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी का क्रोध पल भर में पिघल गया और उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर उनके प्यारे स्वामी जो लौट रहे थे, वह तुरंत श्री मंदिर से बाहर आई और चांदनी मंडप में आकर खड़ी हो गई। फिर रसोई घर में होते हुए वह भेंट मंडप में पहुंची। इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन हुए। इस मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट और चांदनी मिलन भी कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार पहनाया गया। उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के दर्शन किए और फिर मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस लौट गई। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंहद्वार पर आ गया, किंतु लक्ष्मी माँ ने इतनी आसानी से अपने पति जगन्नाथ भगवान को क्षमा नहीं किया। बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश मिल गया, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंसे रह गए। लक्ष्मी जी के आदेश से मंदिर के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए। जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की। उनके सेवक भी बार बार क्षमा याचना करने लगे, लेकिन लक्ष्मी देवी टस से मस नहीं हुई। आखिर में हार कर जगन्नाथ जी ने अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर उनके पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से उनसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। तब जाकर कहीं लक्ष्मी देवी का क्रोध शांत हुआ। पति पत्नी की यह मीठी नोकझोंक समाप्त हुई और श्री मंदिर के द्वार जगन्नाथ जी के लिए खोल दिए गए और सभी खुशी खुशी मंदिर में प्रवेश कर गए। इसी प्रेम भरी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम में थोड़ा नाराजगी और फिर प्यार भरा मिलाप हमेशा बना रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।